हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अपने काम के प्रति समर्पित होना सीखिए। वो कैसे आएगा? वो बस अपने फ्यूचर के बारे में दिन रात सोचने से आएगा कि आपको अपना भविष्य कैसा चाहिए। अपने भविष्य के सपने अपनी आंखों से देखिए, किसी के कहने से नहीं, किसी दूसरों को देख के उसको कॉपी करने से नहीं। आप अपनी आंखों से जब अपने भविष्य को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी अभी क्या है और आगे आप कैसे काम करेंगे तो आपका भविष्य कैसा बनेगा। सारे प्रश्न के उत्तर आपके पास ही हैं। तो इसीलिए परेशान होना छोड़िए। आप अपनी आंखों से सपने देखना शुरू करिए। अपने काम के प्रति समर्पित भाव से, कहते हैं ना कि वो उस सीमा पर पहुंचिए जहां पे, कहते हैं ना कि उसके आगे आपको लगे कि हाँ बस भाई मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। ऐसा आपको फील होना चाहिए कि मेरे पास जितनी भी ताकत थी मैंने उतना, मतलब उतना मेहनत किया मैंने, इतना आपको होना चाहिए। आपको अंदर से वो आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। विश्वास मानिए कि दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो सफल, मतलब आप सफल नहीं हो सकते उस काम में। जैसे कि अभी आप लोग मुझे इस तरह से तैयार देख रहे होंगे कि मैं वीडियो के लिए तैयार नहीं होती हूँ। मैं कहीं गई थी पार्टी में तो मैं आई हूँ, तो अभी रात के बहुत ज्यादा समय हो गया है, लेकिन मुझे वीडियो शूट करना था क्योंकि चैनल पर गया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो तैयार भी है और इसी में मैं आप लोगों से कुछ बता भी देती हूँ, जैसा कि मैं अनुभव करती हूँ, है ना। जो मैं अनुभव करती हूँ आप लोगों को, जैसे क्या है कि रात के अभी 11 बजने जा रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा, आप देख सकते होंगे कि पसीने हो रहे हैं, लेकिन मुझे वही बात है, जो काम करना है तो करना है। तो ये चीज मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं होती है जिस दिन मैं अपने काम को, मतलब अंजाम नहीं दे पाती हूँ। जो काम मैंने सोचा है, जो टारगेट मेरा रहता है, अगर मैं वो नहीं कर पाती हूँ तो फिर मुझे नींद भी चैन से नहीं आती है। फिर मेरा पूरी रात, पूरा दिन, दूसरे दिन का भी मुझे बहुत लगता है कि यार मेरा कितना लॉस हुआ, मैंने क्या सोचा था वो नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि किसी चीज की कमी है, लेकिन एक अंदर जैसे आदत सी पड़ गई है। जब मैं ये तैयारी करती थी, स्ट्रगल का टाइम था, तो मैंने ये आदत अपने अभ्यास में, मैं इस चीज को लाई मैं। पहले मेरे साथ भी ऐसा नहीं था। पहले मैं भी ऐसा ही था कि आज हुआ हुआ, नहीं होगा चलो कल देख लेंगे, कोई जरूरत नहीं है, अरे चलो ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे होते जो नहीं करते हैं, उसके उसको देखो, दूसरों को देख देख के संतोष करना। अपने जीवन को, वही है, जीवन में बहुत सारी कमियां, जीवन से असंतुष्ट रहते थे, लेकिन दूसरों को देख देख के संतुष्ट रहना, अपने से कम लेवल के लोगों को देख के। लेकिन फिर मैंने इस चीज को बदला, और जब मैं बदली तो मुझे सफलता मिली। अब क्या है कि जब अगर मैं कंपेयर भी करती हूँ किसी से, कंपेयर, पहली बात तो एकदम कॉपी नहीं करना है किसी को। कंपेयर आप करिए अपने से जो ऊंचे लोग हैं, जैसे जो लोग स्ट्रगल से आगे बढ़े हैं, आप बस सीखने का प्रयास करिए। कंपेयर में ये नहीं कि उसके पास ये चीजें हैं तो मेरे पास भी अभी तत्काल होनी चाहिए, वो चीज है तो मेरे पास तत्काल नहीं, अपनी मेहनत से करिए। हाँ, आपको शौक होना चाहिए, देख के सीखिए आप कि उसकी लाइफ स्टाइल कैसी है, वो कैसे रहते हैं, वो उठने बैठने का तरीका देखिए, बोलने का तरीका देखिए। बोली तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि कैसे किससे क्या बात करना है, समय किसको कितना देना है। सबसे जरूरी है कि भाई हम लोग उसको अनर्गल समय देते हैं जहां पर नहीं जरूरी होता है, और वो व्यक्ति कोई हमारा एहसान भी नहीं मानता है, फिर भी हम समय देते जाते हैं। तो इन सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, सब चीज को मैनेज करके चलना पड़ता है। देखिए जिंदगी ना एक लय में चलती है, लय में। और वो रिदम जिसको आप कह सकते हैं, संगीत होता है, मैं संगीत की भाषा समझती हूँ, तो आप लोगों से मैं बताऊं कि संगीत की तरह चलता है। अगर वो रिदम बीच से ब्रेक हुआ तो फिर मजा ही नहीं आता, सब उथल पुथल हो जाता है, आगे की चीजें कुछ समझ में नहीं आता है। तो जिंदगी को रिदम में लाना पड़ता है, उसका लय टूटना नहीं चाहिए। तो वो कैसे होगा? सारी चीजों का सामंजस्य, जिस जिस इंसान का दिल, दिमाग, कहा जाए ना मन, आप जो भी आप नाम दे सकते हैं, वो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, उसकी आत्मा एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है ना, वो इंसान सफल है अपनी लाइफ में। पैसे थोड़े कम होंगे तब भी वो सुकून से रहेगा, वो अपनी लाइफ में जो चाहेगा वो सिस्टमेटिक ढंग से कर पाएगा। वहीं पे सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोचा कि हम कल इतना पढ़ेंगे, हो ही नहीं पा रहा है, शरीर नहीं काम कर रहा है, तो फिर वो सारी चीजें बेकार है। आप तब समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं, जो आप सोच रहे हैं वो आप काम कर रहे हैं। तो फिर ये कैसे होगा? अभ्यास से होता है। शुरू में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये चीजें हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है, यहाँ तक कि हमारा माइंड भी सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो हमारे हिसाब से सारी चीजें चलने लगती हैं। करना चाहिए। देखिए जिंदगी है ना, बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसको सार्थक बनाइए। ऐसा नहीं कि आप बिना किसी आधार के चले जा रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, कुछ नहीं, बस आप पैदा हो गए और फिर मर तो जाना ही है सबको एक दिन। लेकिन बीच में क्या चला, कोई आधार नहीं। क्या थी जिंदगी, कुछ नहीं बता सकते किसी के लिए, कोई जानेगा भी नहीं आपको। दूसरे लोग आपकी जिंदगी से कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। लेकिन वही कह रहे हो कि ऐसा काम करिए कि लोग आपसे प्रेरणा लें, आप संतुष्ट रहिए, आप अपने में संतुष्ट रहिए कि भाई मेरी जिंदगी जैसी भी है मैं संतुष्ट हूँ, मुझे जो चाहिए था मैंने किया। अच्छा काम कीजिए, अपने काम कर्मों से किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आइए, किसी का दिल मत दुखाइए।
जितना हो सके अच्छा काम करिए। आप कुछ दे नहीं सकती तो किसी से ऐसी उम्मीद मत करिए कि ला ला के देगा। सबसे बड़ी चीज मैं बताऊं यहाँ पे आपको, किसी से कोई उम्मीद मत करिए। सबसे बड़ा पॉइंट था जो मैं भूल रही थी कि कोई उम्मीद मत करिए। जिस दिन आप सबसे लोगों से उम्मीद करना छोड़ देंगे और अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे कि जो करना है मुझे करना है, तो मान के चलिए कि आप 100% सफल है। जितना भी ये नमक रोटी खाएंगे संतुष्ट रहेंगे अपने में, और फिर आपको आगे करने का मतलब एक रास्ता मिलेगा। आपको लगेगा कि हाँ मेरे जीवन में ये कमी है। आप किसी से ले लेके अपने जीवन की पूर्ति करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे मेहनत करनी है, कहाँ पे नहीं करना है। बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, ये सारी चीजें मैं अनुभव अभी भी कर रही हूँ। मैं जिंदगी को अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी मैं एक स्टूडेंट की तरह ही हूँ। अभी तक जो मैंने सीखा मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ अभी भी, लेकिन मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मेरे साथ जो मैं अपने मम्मी पापा से राय लेती हूँ जाके। बहुत सारी चीजें अपने बड़ों से मैं पूछती हूँ कैसे करूँ क्या करूँ, उनके पास जो अनुभव है वो मेरे पास नहीं है। तो मैं भी अभी सीख रही हूँ। हाँ, जैसे जैसे जो अनुभव मिलता है मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ। तो आप लोग भी अपने जीवन से ही अनुभव लीजिए। जीवन कहते हैं ना कि ये जो जीवन है ना, ये सबसे बड़ी गुरु है हम लोगों की, ठीक है ना। इससे बड़ा और कुछ नहीं कोई सिखा सकता है। तो खुद सीखिए, संभलिए। अगर गिर गए हैं तो उठ के खड़े होइए, बिना किसी से कोई शिकायत किए हुए। कुछ नहीं होता है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आपके जीवन में अभी कुछ हो रहा होगा या हुआ है अभी पास्ट में, जल्दी ही कुछ गलत हुआ है, होती हैं चीजें, भूल के आगे बढ़िए लाइफ में। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है। बस अंतर इतना है ना कि कोई अपनी बात को बता देता है, कोई नहीं बताता है। तो आप हो सकता है बता दिए, या आपके मन में कुछ है। ये मत सोचिए कि किसी के जीवन में कुछ होता ही नहीं है, सबके जीवन में होता है। आप चीजों को भूल के आगे बढ़िए। बस नॉर्मल लीजिए, पुरानी चीजों को ऐਵੇਂ ही जाने दीजिए। पुरानी चीजें अरे छोड़ो, आगे बढ़िए। अच्छी चीजों को गांठ बांध के रखिए, उसको अपनी झोली में डालते जाइए, पुरानी चीजों को फेंकते जाइए। यही जीवन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और शेयर तो आप लोग करते ही हैं, कमेंट भी आप लोग अच्छे अच्छे करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।